हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। स्टोरी बहुत ही सैड, मतलब हार्ट टचिंग होने वाली है। अगर किसी लड़के के साथ ऐसा होता है तो फिर कैसे वो, मतलब उस टाइम वो कैसा फील करता होगा ये शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं। अगर किसी से गलती हो जाती है तो उसको देखिए समझाने के बहुत से तरीके होते हैं, बट किसी को ऐसे कुछ लोगों के सामने और कुछ उसके फ्रेंड्स के सामने बिना कपड़ों के और ऐसे खड़ा कर दिया जाए और उसका फुल बॉडी हेयर रिमूव करवा दिया जाए, वो भी बार्बर को बुलाकर। तो मतलब मुझे नहीं समझ में आता है कि उसको हम मतलब कैसे बोलेंगे। तो रवि की ये स्टोरी है और अभी लास्ट संडे उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ। वैसे तो रवि को बहुत टाइम से ही हेड शेव की जो सज़ा है वो मिल रही थी, बट पहले उनकी आंटी ने उनको पबजी खेलने की जो सज़ा थी वो दी थी और वो हर संडे उसका हेड शेव करती थी। बट इस बार रवि से कुछ गलती हुई और फिर उसकी आंटी ने उसका फुल बॉडी जो हेयर होता है वो शेव करवा दिया, रिमूव करवा दिया, वो भी बार्बर को बुलाकर। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आपको फुल स्टोरी सुनाते हैं। रवि रवि एक यंग लड़का है, कॉलेज गोइंग लड़का है, बट जैसा कि लास्ट ईयर से ही लॉकडाउन लगा हुआ है, बच्चे घरों में कैद हो गए हैं और रवि रहते हैं अपनी आंटी के साथ। उनके मम्मी पापा बाहर रहते हैं और रवि के जो फादर हैं वो रवि पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं। और रवि की हेड शेयर स्टोरी मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप हेड शेव की जो प्लेलिस्ट है उसमें चेक कर सकते हैं कि कैसे रवि को पबजी खेलने की सज़ा मिली थी हेड शेव से और उनकी आंटी ने दी थी। बट रवि की मजबूरी है, वो अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बता नहीं सकते हैं, बिकॉज रवि को पहले से ये चीज़ पता है कि उसके पापा उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। और अगर बच्चे की बात पर पेरेंट्स ट्रस्ट नहीं करते हैं तो फिर बच्चे किसके पास जाएंगे, वो किसको बोलेंगे, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है। और जिसके पास हम अपने बच्चे को छोड़ रहे हैं, अगर वो इतना मतलब पत्थर दिल है, इतना मतलब इतना, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे इंसान को क्या बोला जाएगा, वो भी एक लेडी को। तो बच्चा क्या करेगा, किसके सामने वो अपनी जो मन की बात है, अपनी जो तकलीफ है वो बताएगा। तो रवि के साथ एक्चुअली हुआ क्या, देखिए यंग बच्चे होते हैं, फ़ोन पर सर्च करके कभी कभार कुछ ऐसी स्टोरीज, कुछ ऐसी वीडियोस देख लेते हैं। वैसे नहीं देखनी चाहिए, बट अगर देख लेते हैं तो उनको समझाने का तरीका इतना खतरनाक नहीं होना चाहिए जो रवि की आंटी ने अपनाया। रवि ने ऐसे कुछ वीडियोस, ऐसी कुछ स्टोरीज देख ली थी और उसके बाद हुआ क्या कि रवि एक दिन नहाने के लिए गए हुए थे और पीछे से उनकी आंटी ने उनका फ़ोन चेक कर लिया और उनकी हिस्ट्री चेक कर ली। हिस्ट्री चेक करने पर जब रवि की आंटी ने ये चीज़ देखी कि रवि ऐसे वीडियोस देखता है, ऐसी स्टोरीज रीड करता है, तो वो एकदम गुस्से से लाल हो गई थी। रवि जैसे ही बाथरूम से बाहर आए तो आंटी उनको एकदम से गुस्से में देख रही थी और रवि एकदम से डर जाते हैं कि आज पता नहीं क्या होने वाला है। और रवि उनको बोलते हैं कि आंटी क्या हुआ, तो वो उनके रवि का फ़ोन उसके सामने करके बोलती हैं कि तुम ये सब करते हो, तुम्हें फ़ोन इसलिए दिलवाया गया है क्या। तो रवि सॉरी बोलते हैं, रोने लग जाते हैं, उनके पैरों में गिर जाते हैं, बिकॉज रवि को ये चीज़ पता थी कि उनकी आंटी कितनी स्ट्रिक्ट हैं और वो उसके साथ क्या कर सकती हैं। रवि बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है कि रवि की जो आंटी हैं वो इस चीज़ को समझ जाएं, वो बिल्कुल नहीं समझती हैं। वो अपनी फ्रेंड्स को बुला लेती हैं रवि को पनिश करने के लिए, जैसे कि वो पहले भी करती आई थी। आंटी की फ्रेंड्स आ जाती हैं घर पर और वो सब मिलकर प्लान बनाने लगते हैं कि ये लड़का ऐसे सुधरने वाला नहीं है, इसको जो पनिशमेंट है वो बहुत हार्ड देनी पड़ेगी और इस बार हम इसके फ्रेंड्स के सामने इसको
पनिश करेंगे, ताकि इसको समझ में आए कि ऐसी वीडियोस, ऐसी स्टोरीज देखने का क्या नतीजा होता है। रवि बहुत बोलते हैं, बिकॉज उनको उनके सामने फिर भी आदत हो गई थी कि उनकी आंटी अपनी फ्रेंड्स के सामने उसको पनिश करती थी। तो रवि को जैसे थोड़ी सी आदत हो गई थी, बट अपने फ्रेंड्स के सामने रवि ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। रवि बहुत रोते हैं, बहुत सॉरी बोलते हैं, बट उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो थोड़ी देर बाद उनमें से एक लेडी बोलती हैं कि ठीक है, इसके फ्रेंड्स को नहीं बुलाते हैं, हम हमारी बिल्डिंग की ही जो बाकी लेडीज़ हैं जो हमारे साथ थोड़ी बहुत बातचीत करती हैं उनको हम बुलाते हैं, और इस बार हम इसका सिर्फ हेड शेव ही नहीं, इसका फुल बॉडी हेयर रिमूव करवाएंगे, वो भी बार्बर को बुलाकर। उनकी बिल्डिंग के बाहर एक बार्बर था जिससे रवि की आते जाते मतलब थोड़ी बहुत जान पहचान थी। वो उसको बुलाने के लिए कॉल कर देती हैं और स्पीकर पर फ़ोन रखती हैं। वो उसको बोलती हैं कि एक लड़के का ऐसे ऐसे हेड शेव करना है, क्या आप घर पर आ सकते हैं। उसको घर पर बुलाते हैं, वो बोलता है कि ठीक है, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, आप जब तक जिसका हेड शेव करवाना है उसको तैयार रखिए। रवि बोलते हैं कि आंटी प्लीज़ उसको मत बुलाइए, वो मुझे जानता है और वो पता नहीं किस किस को ये बात बताएगा, और मुझे बहुत मतलब शर्म फील होगी, बट आंटी पर या उनकी फ्रेंड्स पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और जो बिल्डिंग की बाकी की उनकी फ्रेंड्स थी वो भी घर पर आ जाती हैं और आंटी रवि के पूरे कपड़े रिमूव करवा देती हैं, उसको बिना क्लॉथ्स के सबके सामने खड़ा कर देती हैं। रवि भागकर अपने रूम में चले जाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं बचने की, बट रवि आंटी के पास रहते हैं, वो उनसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर पाते हैं। रवि की आंटी उसको खींचकर बाहर लेकर आती हैं, उसको डंडे से मारती हैं, उसको थप्पड़ से मारती हैं, मतलब बहुत उसकी पिटाई करती हैं। रवि रोने लग जाते हैं, बट आंटी पर कोई असर नहीं होता है। इतनी देर में बार्बर आ जाता है और वो बोलता है कि किसका हेड शेव करना है। तो रवि की आंटी बोलती हैं कि इसको सजा देकर, मतलब इसकी सजा है हेड शेव करवाना, और क्या आप ये करेंगे। तो बार को वो पूरी बात बता देती हैं कि ये फ़ोन पर ऐसे वीडियो, ऐसी स्टोरीज देखता है। तो बार भी एकदम से गुस्से में रवि की तरफ देखने लग जाता है। वो उसको एक पेपर पर बिठाता है और उसके सिर पर पानी का स्प्रे वगैरह करके उसका हेड शेव कर देता है। बट आंटी और उसकी फ्रेंड्स बहुत हंस रही थी और बोल रही थी कि फिर से ऐसा काम करोगे, मतलब उसको चिढ़ा रही थी। पर रवि बोल रहे थे कि आंटी मेरे सिर पर हाथ घुमाकर देखती हैं और बोलती हैं नहीं, एक बार और करो। और जब बार्बर ने दोबारा उसके सिर पर उस तरह घुमाया तो रवि बोल रहे थे मुझे बहुत पेन हो रहा था और मैं रोने लगा था। और हेड शेव करने के बाद बार्बर ने रवि के अंडर आर्म्स के जो हेयर थे वो भी शेव किए, और उसके बाद उसकी चेस्ट पर जितने बाल थे वो भी शेव किए, और उसके इनर बॉडी पार्ट के भी जितने बाल थे वो भी शेव किए। मतलब रवि की फुल बॉडी पर उस तरह चलाया गया, उसको पनिश किया गया। और बार्बर ये सब करके चला जाता है। रवि बहुत रो रहे थे, रवि बहुत शर्मिंदा फील कर रहे थे, पर आंटी पर उस चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा था। उसके बाद आंटी ने रवि को उसी हालत में मुर्गा बनाया, उसको पनिश किया, उसको डंडे से मारा, मतलब बहुत बुरी तरह मारा। और रवि को बोला कि अगर आज के बाद मैंने तुम्हें ऐसा कुछ करते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे रवि को पनिश किया गया एक गलती के लिए। रवि बोलते हैं कि मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मुझे ऐसी वीडियोस, ऐसी स्टोरीज नहीं पढ़नी चाहिए थी, बट क्या उसकी सज़ा यही हो सकती है, ये सही है या गलत है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी कि आंटी ने मुझे ऐसे इतने लोगों के सामने मुझे ऐसे पनिश किया। तो ये थी रवि की स्टोरी। सॉरी, आपको कैसी लगी, आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब इसी के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।